नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद 30 जून से शुरू होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 41वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 43 दिन की पवित्र तीर्थ यात्रा 30 जून को शुरू होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल से शुरू होगा। यात्रा के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। दक्षिण कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की यात्रा कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल तक बंद रहने के बाद पुनः 30 जून को शुरू होगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के पदाधिकारियों ने रविवार को बताया कि 43 दिवसीय यात्रा 11 अगस्त को संपन्न होगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यहाँ राजभवन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में SASB की 41वीं बैठक में ये फैसला लिया गया। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए तीर्थ यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गंदेरबल जिले में बालटाल मार्ग दोनों से शुरू होगी, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को अगस्त 2019 में समाप्त किए जाने के कारण उस वर्ष अमरनाथ यात्रा बीच में ही रद्द कर दी गई थी, जबकि कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों यानी 2020 और 2021 में सांकेतिक यात्रा की ही अनुमति दी गई थी। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम की योजना पर बोर्ड को जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए सुबह और शाम होने वाली आरती का सीधा प्रसारण भी करेगा। यात्रा, मौसम और कई सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप मुहैया कराई गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में सोमवार को लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई। इस घटना के बाद उठे धुएं के गुबार का असर आसपास के इलाकों में भी महसूस किया गया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम गाजीपुर लैंडफिल डंप से 50 लाख मीट्रिक टन कचरे के प्रसंस्करण के लिए एक निविदा जारी करने की प्रक्रिया में है। इस कचरे के ढेर को 2024 तक निस्तारण करने की योजना बनाई जा रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम गाजीपुर लैंडफिल डंप से 50 लाख मीट्रिक टन कचरे के प्रसंस्करण के लिए एक निविदा जारी करने की प्रक्रिया में है। इस कचरे के ढेर 2024 तक निस्तारण करने की योजना है। EDMC के अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में सोमवार को लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई। इस घटना के बाद उठे धुएं के गुबार का असर आसपास के इलाकों में भी महसूस किया गया। EDMC की स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने बताया कि आग उच्च तापमान के कारण लगी थी, क्योंकि प्लास्टिक पुराने कचरे के प्रमुख घटकों में से एक है और कचरे के ढेर से मीथेन गैस उत्पन्न होती रहती है। उन्होंने कहा, मैंने खुद घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर दमकल गाड़ियों के अलावा हमने आग बुझाने की प्रक्रिया में मदद के लिए 22 बुलडोजर तैनात किए हैं। आज रात तक स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 2024 तक कूड़े के इस विशाल पहाड़ का निस्तारण करने की योजना है। इस बीच आम आदमी पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी नीत EDMC के विपक्ष के नेता मनोज कुमार त्यागी ने एक बयान जारी कर कहा कि लैंडफिल साइट पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसी घटनाएं होती रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि 26 ट्रोमेल मशीनों और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल डंप के प्रबंधन के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये घटना दिखाती है कि नगर निकाय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। त्यागी ने आरोप लगाया कि नगर निगम में सत्तारूढ़ दल मामले की जांच से कतरा रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में कहे जाने वाले नवनिर्मित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का उद्घाटन सोमवार को दक्षिणी राज्य के यादाद्री भुवनेश्वर जिले में किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में पूरे राज्य मंत्रिमंडल ने शिरकत की।
मंदिर के उद्घाटन के लिए जारी वैदिक अनुष्ठान 7 दिनों तक चलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को यादाद्री भुवनेश्वर जिले के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का उद्घाटन किया। बता दें कि श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद कल इसका लोकार्पण किया गया है। पुनर्निर्माण के चलते ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद चल रहा था। पिछले साल अक्टूबर में केसीआर के आध्यात्मिक गुरु चिन्नाजीयर स्वामी ने पुनर्निर्मित इस मंदिर को फिर से खोलने का मुहूर्त तय किया था। जानकारी के मुताबिक मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोले जाने के पहले यज्ञ भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी शामिल हुए। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पुनर्निर्माण पर करीब 1800 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। सीएम के चंद्रशेखर राव के ड्रीम प्रोजेक्ट के लोकार्पण से पहले मंदिर में ऋत्विकों की ओर से महासुदर्शन यज्ञ भी किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बताया था कि ये यज्ञ 100 एकड़ की यज्ञ वाटिका में 1048 यज्ञ कुंडलों के साथ किया जाएगा। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस बात की भी घोषणा की थी कि हजारों ऋत्विक और 3000 सहायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करेंगे। इससे पहले मंदिर के लोकार्पण के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, गवर्नर, मंत्रियों और हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों के संतों को यज्ञ में आमंत्रित करने की योजना बनाई गई थी। यादाद्री में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर हैदराबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। बता दें कि मंदिर परिसर 14.5 एकड़ में फैला हुआ है। साल 2016 में इस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जिसके लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। संपूर्ण मंदिर टाउनशिप परियोजना 2500 एकड़ में फैली हुई है। मंदिर का पुनर्निर्माण 2.5 लाख टन ग्रेनाइट से किया गया है, जिसे विशेष रूप से प्रकाशम आंध्र प्रदेश से लाया गया है। वहीं मंदिर के स्तंभ को एक ही पत्थर से उकेरा गया है। इस मंदिर के पुनर्निर्माण में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 29 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1807 में जर्मनी के खगोलविद विल्हेम ऑल्बर्स ने एक छोटा सा ग्रह वेस्टा खोजा था। इसे आसमान का सबसे चमकदार छोटा तारा कहा गया था। 1849 में महाराजा दिलीप सिंह ने अपने दिवंगत पिता रंजीत सिंह का सिंहासन छोड़ दिया था और पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। 1857 में कलकत्ता के निकट बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। 1913 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भवानी प्रसाद का जन्म हुआ था। इन्हें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 1929 में हिंदी तथा बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता उत्पल दत्ता का जन्म हुआ था। 1943 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर का जन्म हुआ था। 1954 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का दिल्ली में शुभारंभ किया गया था। 2008 में दुनिया के 370 शहरों ने पहली बार ऊर्जा बचत करने के लिए अर्थ आवर मनाने की शुरुआत की थी। 2020 में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 के पार पहुंची थी और लाखों प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के कारण सामुदायिक संचरण का खतरा बढ़ा था। और आज ही के दिन सन 2020 में दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में सुग्रीव की भूमिका निभाने वाले कलाकार श्याम सुंदर कलानी का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।